ठीक है, सबको जी मसीह। और आज फिर हमको परमेश्वर ने सहायता की है इसी रीति में परमेश्वर के सामने आने के लिए। और अभी इधर बारिश हो रहे है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कट होने का योजना है, संभावना है। ऐसा है तो हमारा मीटिंग भी बंद हो जाएगा। नहीं है तो हमको पूरा समय मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा तो हमारा मीटिंग भी बीच में बंद हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा मीटिंग चालू नहीं होगा। ठीक है, आइए हम परमेश्वर का वचन में आएंगे। हम पिछले कुछ दिनों से झूठा सेवक लोग के बारे में डिस्कस करते रहते थे। और आज भी पिछले हफ्ते में हम वो फिनिश करने का प्लान था, लेकिन बीच में कुछ असुविधा आया, इसलिए वो भी नहीं फिनिश नहीं किया हम। और आइए हम वापस आएंगे। पिछले दिन हम था मत्ती का सुसमाचार, उसका 23 अध्याय में था। और मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय का पहले से 12 तक पद हम पिछले दिन पढ़े थे। और आज हम पढ़ेंगे उसका 13 और 14 पद से हम शुरू करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय का 13 और 14 पद हम पढ़ेंगे। और आप लोग में किसी को पढ़ सकते हैं? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो ना, तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। आमीन। ओके, इधर यीशु गलत सेवक लोग के बारे में 2 बात इधर बोलते हैं। पहले बात है 13 पद में, उन लोग क्या करते हैं? उन लोग मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य के द्वार बंद कर देता है। सच में यीशु का एक सेवक के बारे में परमेश्वर का योजना ये है, वो सबको स्वर्ग का राज्य में लेकर आना है। लेकिन इन लोग क्या करते हैं? इन लोग दूसरों के लिए स्वर्ग का राज्य का द्वार बंद करते हैं। और उधर हम पढ़ते हैं, उन लोग स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं और दूसरों को भीतर जाने नहीं देता है। उन लोग खुद स्वर्ग का राज्य में नहीं प्रवेश करते हैं और दूसरों को स्वर्ग का राज्य में प्रवेश कर नहीं देता है। तो आजकल भी ऐसा बहुत सेवक लोग हैं, उन लोग का दिमाग में स्वर्ग राज्य में जाने का कोई बात उनका दिमाग में नहीं है। उनका दिमाग में पूरा भरपूर है क्या यह जगत का, यह संसार का चीज़, संसार का बात। और इन लोग क्या करते हैं? उसका प्रचार, उसका कलीसिया में जितने विश्वासी लोग हैं उनका मन में भी ये संसार के बात उनका मन में भी भरते हैं। स्वर्ग राज्य के बारे में या स्वर्ग जाने के बात के बारे में उन लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन लोगों का मन में भी क्या है? यह संसार का बात है।
और दूसरों का मन में भी उन लोग ऐसा डालते हैं। इसी रीति में उन लोग क्या करते हैं, उन लोग खुद स्वर्ग में नहीं प्रवेश करते हैं और दूसरों को प्रवेश कर नहीं देता है। ठीक है, वो और एक बात है। ठीक है, सो हमको जानते हैं हमारा सबसे बड़ा एक सेवकाई है दूसरों से सुसमाचार शेयर करके उनको भी स्वर्ग राज्य में लेकर आने का सेवकाई है हमारा सबसे मुख्य एक सेवकाई। और सुसमाचार मतलब हम सब लोग पापी है और अपना कोई प्रयत्न से, अपना कोई परिश्रम से हमको हमारा पाप का दंड से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। इसलिए यीशु हमारे लिए इस धरती पर आया और हमारा पाप का दंड उसके ऊपर लेकर यीशु हमारे लिए, हमारा जगह में हमारे लिए यीशु क्रूस पर मर गया और हम उस यीशु पर विश्वास करना है और यीशु पर आश्रय करना है। हमारा पूरा भरोसा यीशु पर होना है। ऐसा हम करने के लिए हम तैयार हैं, तो ऐसा करेगा तो हम स्वर्ग जा सकते हैं। यह है सुसमाचार। ये दूसरों से शेयर करके, दूसरों से बोलकर उनको भी हम स्वर्ग राज्य में लेना है। लेकिन इन लोग क्या करते हैं, इन लोग ये सुसमाचार, सही सुसमाचार नहीं बांटते हैं। उसके बदल में उन लोग क्या करते हैं, दूसरा एक सुसमाचार, ये संसार के चीज़ों के बारे में, पैसा के बारे में, मकान के बारे में, ज़मीन के बारे में, नौकरी के बारे में, इसी रीति में इस जगत का चीज़ों के बारे में उन लोग प्रचार करते हैं। विश्वासियों के मन में ऐसा एक इच्छा, ऐसा एक मन उन लोग बनाते हैं और इन लोग स्वर्ग का राज्य में प्रवेश नहीं करते हैं, दूसरों को प्रवेश करने नहीं देता है। यह है उनका प्रॉब्लम। और 14 पद में आने के समय हम क्या देखते हैं, उधर हम देखते हैं उन लोग दिखावट करते हैं। उन लोग क्या करते हैं, दिखावट करते हैं। दिखावट मतलब क्या है, अपना अंदर कोई आत्मिक गुण विशेष उनका अंतर नहीं है। उनका अंतर वह और एक अविश्वासी के बीच में कोई फर्क नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा उनका अंतर। लेकिन बाहर उनका दिखावट कैसे है, एक आत्मिक इंसान के रूप में, आत्मिक व्यक्ति के रूप में उन लोग दिखावट करते हैं। क्या क्या दिखावट करते हैं, उन लोग प्रार्थना करते हैं। कैसे, लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। अरे ऐसा कुछ लोग हैं, प्रार्थना करने के लिए बताइएगा तो आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करेगा दूसरों के सामने, लेकिन अपना व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना नहीं होगा। दूसरों के सामने उन लोग क्या करेगा, लंबी लंबी प्रार्थना करेगा। आधा घंटा 1 घंटा उन लोग प्रार्थना करेगा और उस समय दूसरा सब लोग क्या करेगा, सो जाइएगा, है ना। ऐसा बहुत लोग है, वो केवल दिखावट है। देखिए, मेरा बात यह है, अगर आप दूसरों के सामने प्रार्थना करने का एक मौका मिलेगा तो कितना छोटा प्रार्थना कर सकते हैं, उतना छोटा प्रार्थना करना है। आधा मिनट में हम आपको प्रार्थना कर सकते हैं तो उतना प्रार्थना करना है दूसरों के सामने। लेकिन अपना व्यक्तिगत प्रार्थना आपको लंबा प्रार्थना कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप में, लेकिन दूसरों के सामने, कलीसिया में और दूसरों के सामने आप प्रार्थना करने के समय एकदम छोटा प्रार्थना करना है, क्योंकि हमारा प्रार्थना कभी भी एक दिखावट नहीं होना है। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग का ज़िंदगी में व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं है, लेकिन कलीसिया में आने के समय, दूसरों के सामने प्रार्थना करने के समय लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं। आधा घंटा 1 घंटा जैसे प्रार्थना करते हैं, दिखावट है। और लोग क्या करते हैं, तुम विधवाओं को घर को निगल जाते हैं। विधवाओं के घर उधर इन लोग क्यों जाते हैं, दूसरों के सामने की दिखावट के लिए, क्योंकि दूसरों लोग देखने के समय उन लोग ऐसा सोचेगा इन लोग कोई चैरिटी करने के लिए, उसको कोई मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो दिखावट है, उसके लिए नहीं। उसका मन में दूसरा कोई उल्टा विचार है, उल्टा पर्पस है।
उल्टा योजना है। दूसरों के सामने उन लोग क्या सोचते हैं, कोई चैरिटी देने के लिए, कुछ सहायता, कुछ मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन इनका मन में दूसरा कोई उल्टा विचार है। ये दोनों दिखावट है। लंबी लंबी प्रार्थना दूसरों के सामने करते हैं और विधवाओं के घर में लगातार जाते हैं। ये दोनों दिखावट है। ऐसा दिखावट हमारा जिंदगी में है तो यीशु का बात के अनुसार हम कौन है, हम गलत सेवक है। ठीक है, किसी को दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अपना आत्मिक जिंदगी मतलब मैं और मेरा परमेश्वर के बीच में है। परमेश्वर के सामने हमको कोई दिखावट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को जानते हैं, पक्का जानते हैं, उसको पक्का जानते हैं। हमारा ज़िंदगी का हिस्सा है, हम किसी रीति का एक इंसान है, परमेश्वर को अच्छे तरह जानते हैं। उसके सामने दिखावट का कोई ज़रूरत नहीं है। केवल इंसान के सामने दिखावट कर सकते हैं, वो कौन है, वो गलत है। ठीक है, सो ये दो बात हमको उधर देख सकते हैं। और उसका 15 पद पढ़िए, 23 का 15। मत्ती का सुसमाचार 23 का 15। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वो मत में आ जाते हैं तो उसे अपने से दुना नरकीय बना देते हैं। देखिए, इन लोग का दूसरा विशेषता क्या है। इन लोग क्या करते हैं, जल थल में फिरते हैं, जल थल में फिरते हैं, सब जगह में फिरते हैं। क्या के लिए, किसी न किसी को अपना धर्म में लेने के लिए, अपना मत में लेने के लिए, अपना धर्म में लेने के लिए, अपना धर्म में, अपना धर्म में। और जब वो आ जाता है, उसका धर्म में, उसका मत में आ जाता है, उसे अपने से दुना नारकीय बना देता है। सो इन लोग नारे का योग्य है, और जो इनका मत में आते हैं, इनका धर्म में आते हैं, उसको भी नारे का योग्य बनाता है। इसका मतलब क्या है, आजकल भी ऐसा बहुत सेवक लोग हैं, अपना धर्म में, अपना मत में लोगों को लेने वाला बहुत सेवक लोग हैं। आज उसका थोड़ा सा चेंज करना है अपना कलीसिया में, अपना कलीसिया में। ठीक है, वो सच में कलीसिया नहीं है, अपना संस्था है, संस्था है, वो कलीसिया नहीं है। लेकिन एक सही सेवक का जिम्मेदारी क्या है, दूसरों को यीशु के ओर लेना है, यीशु के ओर लेना है, अपना धर्म में नहीं, अपना मेरे पास नहीं, यीशु के पास लेकर जाना है। वो है एक सही सेवक का जिम्मेदारी। ठीक है, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, हमारा कलीसिया में, हमारा संस्था में लेकर आने के लिए हम कोशिश करते हैं। वो गलत है, वो गलत है। ऐसा कभी भी नहीं करना है। ठीक है, उन लोग आपका कलीसिया में आ सकते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य ये है, उनको किसी न किसी रीति में कहाँ लेकर जाना है, यीशु के पास लेकर जाना है, यीशु के साथ उसको एक रिश्ता बनाना है। आपके पास नहीं, आपके साथ नहीं, यीशु के साथ एक रिश्ता बनाना है। लेकिन आजकल बहुत लोग हैं, मेरा सारा विश्वासी लोग नहीं है तो दूसरे लोग मुझसे मेरे साथ एक रिश्ता होना है, मेरे साथ एक रिलेशन होना है, संबंधी होना है। उन लोग मुझे सम्मान करना है, उन लोग मुझे आदर करना है, मेरा कलीसिया में माना है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। उन लोग यीशु के पास जाना है, यीशु से एक रिश्ता होना है। जितना लोग हमारा कलीसिया में आता है, उन लोग के बारे में भी हमारा सोच ऐसा होना है। उन लोग को किसके साथ रिश्ता होना है, यीशु के साथ रिश्ता होना है।
अपना कलीसिया, ठीक है कलीसिया के साथ रिश्ता चाहिए, मैं उसके लिए उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कलीसिया या पास्टर से ज़्यादा उन लोग का रिश्ता किसके साथ होना है? यीशु के साथ होना है। मतलब कलीसिया या पास्टर यीशु से ज़्यादा बड़ा नहीं होना है। ठीक है, मेरा बात ऐसा है, कलीसिया या पास्टर या सेवक यीशु से बड़ा नहीं होना है उनका मन में। उनका मन में सबसे बड़ा कौन होना है? यीशु होना है। इन लोग क्या करता है? अपना मत में, यीशु के पास नहीं, अपना धर्म में लेता है और उनको नरेकल योग्य बनाता है। ठीक है, और हम जाएंगे उसका 16 से 22 तक पद है, वो हम छोड़ देते हैं उसमें, वो हम आज छोड़ देते हैं और हम जाएंगे उसका 23 से 23 और 24 हम पढ़ेंगे, 23 और 24। हे कपटी शास्त्रियों और फारसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो चांद डालते हो, परंतु ऊंट को निकल जाते हो। ठीक है, इधर हम क्या पढ़ते हैं? इन लोग क्या करते हैं? इन लोग का मन में, इन लोग का आंख में सबसे बड़ा बात क्या क्या है? पुदीने, सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देता है। 10वां भाग देना है सब कुछ का। हमारा सिचुएशन में आएगा तो चावल, गेहूँ, आलू और क्या है? आटा और क्या है? हाँ, क्या है वो है, ठीक है, वो सबका 10वां भाग देता है। लेकिन क्या करते हैं? परंतु व्यवस्था की गंभीर बात अर्थात न्याय, दया और विश्वास को की उपेक्षा करता है। इन लोग सोचते हैं 10वां भाग देने से परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान है ना? न्याय करने से, दया करने से, विश्वास करने से थोड़ा सा आसान है कुछ देना, है ना? वो आसान है। और कभी कभी सेवक लोग भी ऐसा शिक्षा देता है, आप क्या करना है? हमको 10वां भाग देना है, ऐसा शिक्षा देता है। और विश्वास के बारे में, न्याय के बारे में, दया के बारे में कोई शिक्षा नहीं देता है, केवल 10वां भाग के बारे में शिक्षा देता है। उनको भी इतना जानते हैं हम क्या करना है, कलीसिया में पादरी को क्या करना है, 10वां भाग देना है, उससे सब कुछ हो जाएगा, ऐसा एक सोच आएगा। लेकिन यीशु क्या बोलते हैं? यीशु बोलते हैं परंतु चाहिए था कि इन बातों को करते हुए, देखिए 10वां भाग आप लोग देना है, वो नहीं छोड़ना है। यीशु का बात ये है, आप 10वां भाग नहीं देना है ऐसा नहीं है, 10वां भाग देना है, अच्छा बात है। लेकिन 10वां भाग देने के साथ साथ आप न्याय, दया, विश्वास, ये सारे बातों को भी मानना है। आजकल दो रीति का इंसान है। कुछ लोग बोलते हैं 10वां भाग देने का कोई ज़रूरत नहीं है, कलीसिया का पास्टर का कोई सपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, हम केवल क्या करना है, बाकी सब कुछ करना है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। और कुछ लोग उसका
उल्टा सोचते हैं, मतलब उन लोग बोलते हैं, उन लोग का मन में ऐसा है, हमारा जिम्मेवारी केवल 10वां भाग देना है और कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये दोनों साइड गलत है। यीशु बोलते हैं आप 10वां भाग देना है, उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन में दूसरा क्या क्या आज्ञाओं है वो भी मानना है। ठीक है, ठीक है। अगर हम 10वां भाग के बारे में, केवल 10वां भाग के बारे में सोचते हैं तो हम गलत सेवक लोग हैं। वो करना है, 10वां भाग देना है, वो परमेश्वर का एक आज्ञा है, 10वां भाग देना है। आपका पास्टर को, आपका कलीसिया को आप लोग सपोर्ट करना है, नहीं है तो कौन करेगा? आप लोग का जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ दया, न्याय, विश्वास, ये सारे बात भी आप लोग पालन करना है। ये दोनों आपका जिम्मेदारी है। ठीक है। लेकिन गलत सेवक लोग क्या करते हैं? 10वां भाग, केवल 10वां भाग के बारे में हम लोग सोचते हैं। लेकिन सही सेवक लोग है तो 10वां भाग के बारे में भी शिक्षा देगा, इसके बारे में भी शिक्षा, दोनों के बारे में शिक्षा देता है। ठीक है। और उसके बाद 24 पद में हम पढ़ते हैं, अंधे अगुए, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हैं। मतलब छोटा छोटा बातों को इन लोग इम्पोर्टेंस देता है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है छोटा छोटा बातों को, लेकिन इम्पोर्टेंट बातों को, मुख्य खास बातों को इन लोग तुच्छ समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना है, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। ठीक है। और हम पढ़ेंगे उसका 25 और 26 पद पढ़ेंगे, 25 और 26। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मानते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असम से भरे हुए हैं। हे अंधे फारसी, पहले कटोरा और थाली को भीतर से मांझ कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। और पढ़िए उसका 27 और 28 भी पढ़िए उसके साथ साथ। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देता है, परंतु भीतर कपटी और अधर्मी से भरे हुए हो। इधर फिर यीशु दिखावट के बारे में बोलते हैं, है ना। दो बात इधर हम पढ़ते हैं। 25 और 26 पद में हम पढ़ते हैं एक कटोरा के बारे में और थाली के बारे में। इन लोग क्या करते हैं? कटोरा और थाली का बाहर इन लोग क्या करते हैं? मांजते हैं, साफ करते हैं बाहर, क्योंकि बाहर सब लोग देखेगा। आपका टेबल में एक कटोरा रखेगा तो उसको बाहर सबको देख सकता है, वो आप क्या करते हैं? साफ करते हैं। लेकिन उसका अंदर क्या है? अंदर भीतर से हर प्रकार की लूट और असंयम से भर हुई है। इनका पवित्रता कहाँ है? केवल बाहर है, अंतर पवित्रता नहीं है। प्रचार सुनने के समय अरे पवित्रता के बारे में इतना गंभीरता से प्रचार कर सकते हैं, लेकिन अपना व्यक्तिगत जिंदगी में कोई पवित्रता नहीं होगा। हालेलुया।
पवित्रता के बारे में शिक्षा दे सकता है। पवित्रता के बारे में बाइबल में कितना पद है, वो सब हर पद उनको दिमाग में है, सब कुछ है, और प्रचार भी कर सकते हैं, शिक्षा भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता नहीं है। प्रार्थना के बारे में शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन प्रार्थना व्यक्तिगत जीवन में नहीं होगा। बाइबल अध्ययन के बारे में शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में बाइबल अध्ययन नहीं होगा। यीशु से प्रेम करने के बारे में प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उसका जिंदगी में वैसा कोई प्रेम नहीं होगा। थाली और कटोरे का बाहर साफ करते हैं, लेकिन भीतर साफ नहीं है, अंदर साफ नहीं है। इससे क्या फायदा है? केवल दिखावट के लिए ना, दूसरों को दिखाने के लिए। और उसके नीचे 27 और 28 पद में एक खबर के बारे में बोलते हैं। क्या है? खबर का बाहर बहुत सुंदर होगा, है ना? आप लोग देखा है खबर, उसका बाहर कैसे होगा? बहुत सुंदर होगा, है ना? हमारा जगह में इधर केरला में ऐसा बहुत खबर है, और खबर के बाहर इन लोग कितना डेकोरेट कर सकते हैं उतना डेकोरेट करते हैं। मार्बल से, ग्रेनाइट से, अच्छा अच्छा पत्थर से उन लोग डेकोरेट करते हैं, और उसका नाम भी अच्छा तरह उसमें लिखते हैं, सब कुछ करते हैं। कितना सुंदर है, आपको जानते हैं? देखने में उधर सोने का मन आएगा हमको, इतना सुंदर है खबर। लेकिन उसका अंदर क्या होगा? उसका भीतर क्या होगा? उसका भीतर में होगा हड्डियां और हर प्रकार का अशुद्धता से भरी पड़ी है। हम लोग कैसे हैं? कलीसिया में आने के समय, गीत गाने के समय, प्रार्थना करने के समय, दूसरों के सामने हम बहुत पवित्र है ना, लेकिन अपना व्यक्तिगत जिंदगी में जब आप अकेले हैं उस समय वो पवित्रता हमारे साथ है, हमारे जिंदगी में है? नहीं है तो हम कपटी है, दूसरों के सामने दिखाने के लिए। इसका कोई ज़रूरत नहीं है, उससे आपको परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अरे आप अकेले होने के समय आपका ज़िंदगी में कितना पवित्रता है, उतना पवित्रता दूसरों के सामने भी दिखाना है, उससे ज़्यादा नहीं दिखाना है, क्योंकि परमेश्वर का जानते हैं आपका पवित्रता कितना है। उससे ज़्यादा इंसान के सामने दिखाने से क्या फ़ायदा है? लेकिन झूठा सेवक लोग क्या करते हैं? इन लोग दूसरों के सामने पवित्र जैसे दिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने इन लोग पवित्र नहीं है। ठीक है? परमेश्वर के सामने इन लोग विश्वास योग्य नहीं है, लेकिन संस्था के सामने, लीडर लोग के सामने इन लोग दिखाव करने के लिए कोशिश करते हैं। वो गलत है, वो गलत है। ठीक है? और उसका 29 से 36 तक हम पढ़ेंगे, 29 से 36 तक। हे कपटी फारसियों और शास्त्रियों, तुम पर हाय, तुम फरिश्ताओं को कब्र सवारते और धर्मियों की कब्र बनाते हो, और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादों दिनों में होते तो फरिश्ताओं को हत्या में उनकी साक्षी न होते। उसे तो तुम अपनी पर आप ही गवाही देते हैं कि तुम फरिश्ताओं के हत्यारे की संतान हो, अर्थात तुम अपने बाप दादों के पाप की
थड़ा पूरी तरह भर दो। हे सांप, हे सांपों, हे कौरवों के बच्चों, तुम नरक की दंड से कैसे बचेंगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास औषधता और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालेगा और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपनी आराधनालय में कोड़े मारे गए, और एक नगर से दूसरे नगर में खटखटा फिरेंगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिलखाई के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर में और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों के लहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वो सब तुम्हारा सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोग पर आप पड़ेंगे। देखिए, हम कहे थे इन लोग का ज़िंदगी में कोई धार्मिकता नहीं है, पवित्रता नहीं है, लेकिन इन लोग क्या करते हैं? दूसरों के सामने दिखावट करते हैं, पवित्र के जैसे, धार्मिक के जैसे दिखाता है। और उसके साथ साथ इन लोग क्या करते हैं? जब परमेश्वर ने एक धर्मी सेवक को भेजते हैं, इन लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उनके विरोध में काम करते हैं, उसको मारने के लिए, कोड़े मारने के लिए, क्रूस पर चढ़ाने के लिए। आजकल ऐसे नहीं कर सकते हैं, आजकल कोड़े मारने का रीति नहीं है, क्रूस पर चढ़ाने का रीति नहीं है, पत्थर मारने का रीति नहीं है हमारे बीच में, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको विरोध करते हैं, उसको विरोध करते हैं। जब एक धर्मी सेवक आते हैं, एक सही सेवक आएगा, उस समय हम उसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको भी विरोध है। हम दूसरों के अंतर मन में ये संसार के बातों के बारे में हमारा प्रचार के द्वारा उनको मन संसार के बातों से भरपूर करने के लिए कोशिश करते हैं, और हम दूसरों को अपने ओर लेने के लिए कोशिश करते हैं, यीशु को और नहीं अपने ओर लेने के लिए कोशिश करते हैं। और हम केवल दसवां भाग के बारे में सोचते हैं, कुछ मिलने के बारे में सोचते हैं, और हमारा पवित्रता केवल एक दिखावट है। इसी रीति में जाने के समय परमेश्वर उधर दूसरा एक सेवक को भेजते हैं, वो आकर बोलते हैं, ये संसार का चीज़ों से ज़्यादा बढ़कर आप स्वर्ग राज्य के बारे में सोचना है, ऐसा प्रचार करते हैं। और एक धर्म में आप नहीं जोड़ना है, लेकिन यीशु के साथ जोड़ना है। एक कलीसिया या पास्टर के साथ रिश्ता बनाने से ज़्यादा आप यीशु के साथ रिश्ता बनाना है, इसी रीति में प्रचार करते हैं। और दसवां भाग के बारे में दसवां भाग देना है, लेकिन उसके साथ साथ आज्ञा भी मानना है, पालन करना है। और दिखावट, पवित्रता एक दिखावट नहीं है, परमेश्वर के सामने हमारा जिंदगी का एक शैली है। इसी रीति में जो प्रचार करते हैं उसको हम विरोध करते हैं। इन लोग अगर एक धर्मी सेवक आएगा, तो अगर परमेश्वर एक धर्मी सेवक को भेजेगा, तो इन लोग क्या करते हैं? उसको विरोध भी करते हैं, उसको अंगीकार करने के लिए इन लोग तैयार नहीं होगा। ठीक है। सो जब हम मत्ती का सुसमाचार 23 से पढ़ते हैं, हमारा मन में ये सारा बात आएगा। इतना बातें यीशु उस अध्याय में हमको सिखाता है।
झूठा सेवक लोग के बारे में, शास्त्री लोग, फारसी लोग, उन लोगों के बारे में। मेरे प्रिय लोग, हम ये सब्जेक्ट इधर समाप्त करना चाहता हूँ, और अगर परमेश्वर का इच्छा है तो हम अगले हफ्ते से वापस थस्सलुनीकियों की पत्री में दूसरा अध्याय में जाएगा, और प्रेरित पौलुस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक सही सेवक कैसे होगा। ठीक है। सो इन दिनों में हम लगभग 3-4 हफ्ता लेकर हम डिस्कस किया क्या झूठा सेवक कैसा है, उसका स्वभाव, उसका मनोभाव, उसका आदत कैसा होगा, उसके बारे में हम डिस्कस किया। मेरे प्रिय लोग, हम बहुत ध्यान देना है इसके बारे में। अगर हमारा ज़िंदगी में ऐसा कोई बात है तो हम परमेश्वर से माफ़ी मांगना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर मुझे आपका मन के अनुसार, आपका इच्छा के अनुसार एक सही सेवक बनाइए परमेश्वर, क्योंकि यह सेवकाई मेरा नहीं है, आपका है। ये कलीसिया मेरा नहीं है, आपका है। विश्वासी लोग मेरा नहीं है, आपका है। इसलिए कृपया मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए, एक सही सेवक होने के लिए प्रार्थना कीजिए। और जब आपका कलीसिया में कुछ सेवक लोग आएगा, आप उसको जांचना है, परखना है। ये आपका जिम्मेदारी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं पहले से आपसे बोलते हैं, ये हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए पिछले 4-5 हफ्ते से दिन से हम डिस्कस किए थे गलत सेवक लोग का विशेषताएं क्या क्या होगा। हालेलुया। और ये हम बहुत ध्यान देना है, क्योंकि हम पहले पढ़े थे प्रेरितों का कार्य, उसका 20 अध्याय में हम पहले पढ़े थे। उसमें मैं और एक बार आना चाहता हूँ। प्रेरितों का कार्य उसका 20 अध्याय का 28, 29 और 30 पद पढ़कर हम यह समाप्त करेंगे। प्रेरितों का कार्य 20 अध्याय का 28 से 30 तक। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसियाओं की रखवाली करो, जिसे अपनी अपनी लहू से मोल दिया है। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाला भेड़िया में तुम्हें आएगा, जो झुंड को ना छोड़ेगा। तुम्हारे ही बीच में से फिर ऐसे ऐसे मनुष्य उठेगा, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगी। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस किए थे, लेकिन और एक बार मैं ये पढ़ा था, क्योंकि एक बहुत गंभीरता का बात है। और इधर हम क्या पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस एफेसियों के कलीसिया का प्राचीन लोगों को इकट्ठा करके उन लोगों को एक चेतावनी देता है। क्या है, पौलुस बोलते हैं, इसलिए अपने और अपने पूरे झुंड की रखवाली करो। दोनों को रखवाली करना है। आप अपने आप को रखवाली करना है और झुंड को रखवाली भी करना है। केवल झुंड का नहीं, अपना रखवाली भी करना है। दोनों को रखवाल करो, जिसके मध्य पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो, जिससे
उसने अपने लहू से खरीदा है। कलीसिया का रखवाली करो। और 29 पद में, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़ियों तुम्हारे मध्य आएंगे। मैं जाने के बाद नया लोग आएंगे, मतलब कलीसिया में नया लोग आएंगे। एक सेवक के बारे में एक बहुत खुशी का बात है, कलीसिया में नया लोग आएगा, मतलब एक सेवक के बारे में एक खुशी का बात है ना। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा कलीसिया में नया नया लोग आना है, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं और कोशिश भी करते हैं। ये एक सेवक के लिए खुशी का बात है, लेकिन प्रेरित पौलुस एक चेतावनी के रूप में बोलते हैं, मैं जाने के बाद नया लोग आपका कलीसिया में आएगा। लेकिन सच में एक खुशी का बात नहीं होगा, वो एक डेंजरस बात होगा। क्या है? मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे मध्य आएंगे। फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे और उन लोग क्या करेगा? 30 पद में, और तुम्हारे ही बीच में से ऐसा लोग उठ खड़े होगा। तुम्हारे बीच से, तुम्हारे ही बीच से, तुम्हारे ही बीच से मतलब ये प्राचीन लोगों के बीच में से। अब एफेसुस का कलीसिया का प्राचीन लोग उधर है, और प्रेरित पौलुस बोलते हैं तुम्हारे ही बीच में से, ये प्राचीन लोगों के बीच में से। बाहर से नया लोग आएगा और ये प्राचीन लोग के बीच में ही से भी ऐसा लोग आएगा। और लोग क्या करेगा? तुम्हारे ही बीच में से ऐसा लोग उठ खड़े हो गए जो चेलों को, चेला मतलब कौन है? किसका चेला है? यीशु का चेला। चेला मतलब कौन है? यीशु से सीखने वाला। लोग यीशु से सीखते हैं, लेकिन इन लोग क्या करते हैं? ऐसा चेलों को अपने पीछे खींच लेते हैं, यीशु से अलग करके अपने पीछे खींच लेते हैं। हम मत्ती का सुसमाचार 23 अध्याय में देखा था, अपना मत में लेने के लिए, अपना धर्म में लेने के लिए यीशु से अलग करके अपने पीछे खींच लेने के लिए। हालेलुया। अपने पीछे खींच लेने के लिए ठेंडी मेंढी बातें करेंगे। इसलिए चौकसी रखो, ध्यान रखो। और जो कलीसिया परमेश्वर ने आपका अधीन में, आपका पास दिया है, वो कलीसिया को और आप लोग को भी रखवाल करो, क्योंकि आप लोग के बीच में से ऐसा लोग उठ आएगा। इसलिए आप लोग को भी रखवाल करना है। और कलीसिया में नया लोग आएगा इसी रीति के, इसलिए कलीसिया को भी रखवाल करना है। दोनों को रखवाल करना है और चौकसी रखना, ध्यान देना है। मेरे प्रिय लोग, आजकल शैतान का सबसे बड़ा योजना यह है कलीसिया में इसी रीति का गलत सेवक लोग के द्वारा उसको काम कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखो। हम पिछले 4-5 हफ्ते से इसके बारे में डिस्कस किए थे। मैं आज इधर ये बात समाप्त करना चाहता हूँ, और अगर परमेश्वर का इच्छा है तो अगले हफ्ते से हम पहला थिस्सलुनीकियों के पत्र में वापस आएगा और
एक सही सेवा कैसे होना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखो, चौकसी रखो, यह परमेश्वर का ओर से एक चेतावनी है, परमेश्वर का वचन से हमको मिलने वाला एक चेतावनी है। ठीक है, हम इधर समाप्त करेंगे और प्रार्थना के साथ हम आज का बाइबल स्टडी समाप्त करेंगे।